नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इससे संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसीलिए जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, परंतु सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस तरह से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं, उनके घर भगवान आंशिक रूप से आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांध देंगे तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ी का क्या महत्व है। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का चिन्ह समझा जाता है, जो मन को जल्द ही खुश करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप समझा जाता है, क्योंकि माता पार्वती प्रकृति है। ऐसे में दोस्तों, सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं। ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए, कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। समझा जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और जल्द ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कौन से हैं वो वृक्ष, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास समझा जाता है। सावन के महीने में गोधुली बेला पर प्रदोष काल के समय यानी संध्या काल के समय में छूने से पाप, दोष, कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शमी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष घर में लगा होता है तो उस घर का कल्याण होता है, उस घर में सभी तरह के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरा
हरा रिबन ज़रूर बांधें या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए वो ज़रूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार से पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख निवास करने लगता है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के ओर से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधें तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती हैं। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपाकर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदरांचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। समझा जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं परंतु बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास समझा जाता है। ऐसा भी समझा जाता है कि कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाएं तो तीर्थों के स्नान करने के समान की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल की वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिट जाते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या के समय में बेल के वृक्ष में 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें। अब आप पूछेंगे कि संध्या काल में ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, संध्या काल को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं उसका प्रभाव 100 गुना होता है, परंतु संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप 1 जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांधें। एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। और जब सावन में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।